अभी तक आप लोगों को क्या बताया गया है? स्टैटिक ना, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, ये सारी चीज़ें आप लोग की हो गई है। और कुछ ऑब्जेक्ट हो गई, मतलब स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, सब चीज़ें हो गई ना। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, आप जो भी पास कर रहे हो। ये आप लोग ने सोचा है भाई ये करते क्यों है? जैसे जो चीज़ ये सब स्टैटिक कर रहे हो, नॉन स्टैटिक कर रहे हो, पैरामीटर पास कर रहे हो, रिटर्न टाइप ले रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो आप? क्या इसका रोल है? चाहिए नहीं, बढ़िया नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, चाहना है भाई, कोई चीज़ को लेना है दोबारा से, इसलिए रिटर्न ले लेते हैं ना। लेकिन ये सब कर क्यों रहे हो? जैसे जावा आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जावा जब पढ़ रहे हो तो जावा का मतलब ऐसा है नहीं कि आप लोग डेवलपमेंट करोगे, कोई चीज़ बनाओगे, डेवलप तो करोगे नहीं ना, ना कि कोई एपीआई बनाओगे ना तो कोई रिक्वेस्ट, ना तो कोई डेटाबेस स्टोर कर रहे हो। तो आप जावा पढ़ क्यों रहे हो? आप दुनिया भर के जो राहुल सर बताए आप लोग को कि भाई रिटर्न टाइप ले लो, ऑब्जेक्ट कर लो, स्टैटिक देख लो, नॉन स्टैटिक कर लो, क्यों कर रहे हो आखिर? ये करना ही क्यों है? सीधा सीधा टेस्टिंग करनी थी। टेस्टिंग के लिए नॉलेज होना चाहिए, जावा की नॉलेज होना चाहिए। भाई मैं जावा नहीं जानता, फिर भी मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ ना। लैंग्वेज यूज ही नहीं करनी यार। मान लो जावा के अलावा कौन सी लैंग्वेज चलती है? सी शार्प होगी, रूबी होगी, पर्ल, पाइथन, जो भी है। मान लो एक क्यों यूज कर रहे हैं? हमें कोई चीज डेवलप थोड़ी करनी है, हमें तो एक सिंपल सा एक टेस्टिंग करनी है ना। भाई कोई एप्लीकेशन दिख रहा है, अंदर तो घुसना नहीं, पीछे जाके क्या कैसे चल रही है हमको देखना है, ऐसे सामने यूआई देखनी है ना। यूआई में दुनिया भर का ये नाटक क्यों कर रहे हो भाई? ऑटोमेशन कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, बिना ऑटोमेशन का कोई चीज़ होगा भी नहीं, आप लोग जानते हो, लेकिन क्यों कर रहे हो आप? कोई देखो, कोई इसका सेंस नहीं, ठीक है, सेंस। अब जैसे पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर चलती चलती बीच में क्या होता है, एक बार रिवर्स हो जाती है, फिर से अरे उसके बचपन का सीन दिखाई लगने लगता है। तो बचपन में आगे जाने के बाद फिर स्टोरी आगे जाके उसको मिलाते हैं कि भाई इसका यही रीज़न था, इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे, है ना। तो वैसे ये भी है, ये मान लो बीच की चीज़ें कोई काम की नहीं है तुम्हारी। अभी तुम लोग जो है सपने में पढ़ रहे हो, अभी जितनी भी चीज़ें पढ़ाई कर ली है सब सपने में है भाई, कोई मतलब ना है इसका। असली टेस्टिंग है क्या भाई? असली टेस्टिंग है क्या? मतलब भाई कोड लिख दो, 4 लाइन लिख दिए, रिटर्न ले लिए, टेस्टिंग हो गई। पैरामीटर भेज दिए, टेस्टिंग हो गई। भाई राहुल सर ने आपको बताया पैरामीटर भेजते क्यों, उसका कारण बता रहे हैं। रिटर्न टाइप लेते हो, उसका कारण बताए। ऑब्जेक्ट बना ले रहे हो, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, दुनिया भर की कचरा चीज कर दे रहे हो। आपको अभी तक समझ नहीं आया ये कर क्यों रहे हम, क्यों कर रहे हो भाई? दुनिया भर की चीज कर रहे हो ना, कोड मार रहे हो, ये कर रहे हो, लूप लगा रहे हो, 1 2 3 प्रिंट करा रहे हो, ABCD प्रिंट करा रहे हो, इसके लिए पैसा मिलेगा तुमको? तो वही तो भाई प्रिंट तो करा रहा हूँ, मान लो स्टार प्रिंट करा लिए, 2 4 चीज लगातार कुछ भी प्रिंट करा ले, क्या इससे पैसा देगा कोई आपको? आपका रोल है टेस्टिंग, ये आपको पता है, आप यहाँ आए टेस्टिंग करने के लिए आए हो। क्या टेस्टिंग इतनी आसान है कि भाई कुछ भी करा लो? ऑटोमेशन तो अलग चीज है यार, ऑटोमेशन का रोल ही अलग चीज है, टेस्टिंग अलग चीज है, ठीक है। ऑटोमेशन मतलब जरूरत है उसकी, ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन से ही टेस्टिंग हो जाएगी, कोई नहीं, ऑटोमेशन के बिना भी टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, बताते यार, स्टोरी चालू तो नहीं तो देखो, ठीक है। अब देखो, आप लोग को स्टार्टिंग में बताया गया रहेगा 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, एक होती है ऑटोमेशन और एक होती है मैनुअल होती है ना। एक होती है मैनुअल टेस्टिंग और सेकंड होती है क्या आपकी ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। ये 2 टेस्टिंग होती है, और ये दोनों टेस्टिंग तो और भी होती है, API टेस्टिंग होती है, डेटाबेस टेस्टिंग होती है, मतलब यही टेस्टिंग है। ऑटोमेशन में API ऑटोमेशन होता है, डेटाबेस में डेटाबेस ऑटोमेशन होता है, डेटाबेस मैनुअल होता है, API मैनुअल होती है। मतलब ये 2 ही टाइप की है, एक मैनुअल होगी या तो एक ऑटोमेशन। मैनुअली क्या होता है, चीजें मैनुअली की जाती है हाथ से, ऑटोमेशन भी हाथ से की जाती है लेकिन कोड लिखना पड़ता है। मैनुअल में हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, जैसे UI देख लिए। अब इसमें अगर हमको डिफेक्ट ढूंढना रहे तो भैया हम बोलेंगे भाई डिफेक्ट क्या है, तो हमको लगेगा भैया T में एक स्मॉल और कैपिटल हो गई, ऐसी चीजें, ऐसा बेसिक
हाँ, मैं देखो स्पेलिंग दोनों सही है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक स्मॉल है, कैपिटल है, राइट। तो यार जब मैनुअल ऑटोमेशन ये होता है, ऑटोमेशन का तो रोल कब आता है? ऑटोमेशन का रोल तो आता ही नहीं, आता है पिक्चर में हमेशा कौन? मैनुअल। आप जो काम करने जाओगे कंपनी में क्या करोगे? मैनुअल। पहले आप अगर आपको ऑटोमेशन का भी काम मिला है तो उसके पहले आप करोगे क्या? मैनुअल। अगर मैनुअल चीज कोई नहीं परफॉर्म हो रहा है तो ऑटोमेशन की कोई ताकत उसको कर नहीं पाएगी, चाहे कितना भी बड़ा कोड लिख दो आप, अगर मैनुअली चीजें नहीं हो रही है। मैनुअल इतना इंपॉर्टेंट है। मैनुअल का अगर आपको रोल मिला है तो आप मैनुअल करोगे, ऑटोमेशन का रोल मिला है तो भी मैनुअल करोगे। तो करना क्या है आपको? मैनुअल ही करना है, एनी हाउ। अब ऐसे कोड लिख दिए, पता चला आपका क्लिक कर रहा है, आपने भाई कंडीशन वंडीशन लगा दी, वैलिडेशन वाली पॉइंट लिख दी, गेट टाइटल वगैरह लिख दिया, अब चीजें आपकी चल ही नहीं रही, फेल हो जा रही है, पासवर्ड जो भी। अब आप बोलोगे इस पे भाई क्लिक ही नहीं हुआ हमारी ऑटोमेशन से, पर मैं जाके दिखाऊंगा भाई एज अ डेवलपर मैं क्लिक करके दिखाऊंगा, चीजें क्लिक होगी और पेज नेविगेट होगा कहाँ पे? डैशबोर्ड या होम पेज पे, राइट। तो चीजें सही है। अब सामने वाला बोलेगा तुमको आता नहीं, तुमने कोड गलत किया है। भाई यहाँ देखो मैनुअली क्लिक हो रहा है। देखो कोई भी एप्लीकेशन जब बनता है, एनी वन, कोई भी जो एप्लीकेशन आपको मार्केट में बनता है या जो आपको बिजनेस देता है, भैया इस पे काम करना है, उस एप्लीकेशन पे क्या होता है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे दिया आपको, भैया बना के दे दो घर पे रखेंगे। वो मार्केट में दिया जाता है, लोग यूज करते हैं उसको, करोड़ों लाखों लोग, ठीक है। तो करोड़ों लाखों लोग क्या उसको कोड डाल के यूज करते हैं, रिटर्न टाइप लेते हैं, पैरामीटर भेजते हैं। हम तुम है फ्लिपकार्ट यूज करना है, कोई चीज सामान पसंद है, क्लिक किए, ऐड टू कार्ट में गया, कार्ट में गया, अपना जो भी है पेमेंट किया और क्या लिए, सामान कर लिए, अपने पास एड्रेस डाल के मंगा लिए। क्या कोई ऐसा बंदा था जो फ्लिपकार्ट में कोड करके सारा सामान मंगाया था? ऐसा तो होता नहीं ना। ऐसे ही एंड यूजर होते हैं, ऐसे हम तुम होते हैं, ऐसे डेवलपर होता है, ऐसा बिजनेस होता है, ऐसा सब कुछ होते हैं। वो कभी भी कोड से तुम्हारे लेना देना ही नहीं है। वो कोड तो तुम तुम्हारी सुविधा के लिए कर रहे हो यार। तुमको भाई दुनिया भर की क्या रोल मिल गई है, तुम ऑटोमेशन कर रहे हो, कुछ भी बकचोदी फैलाए पड़े हो उसमें यार, कुछ भी लिख दे रहे हो। और जब बिजनेस को बताओगे, बिजनेस कोड थोड़ी सुनता है। बिजनेस सुनता है भैया उसकी एप्लीकेशन का फ्लो सही चल रहा है कि नहीं, जो यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग लिखा है इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं। वो तो यूआई देख के बात करेगा ना, और ना कि तुम्हारा कोड में उसको समझाओ, उसको समझ में नहीं आएगा। मुझे नहीं समझ में आएगा, तुम समझाओ तुम्हारा कोड। ऐसा अगर मेरे को नहीं आता ऑटोमेशन तो मुझे तुम समझाओगे तो मैं क्यों समझूंगा? मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा ना। मैं तो बात करूंगा सिर्फ ये क्या, यूआई देख के। मेरे एप्लीकेशन पे जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ वो एक्शन सक्सेसफुली होना चाहिए, मैं उस पर बात करूंगा, ना कि तुम्हारे कोड में क्या तुमने लिखा है दुनिया भर का, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। तुमने रिटर्न टाइप लिया, तुमने पैरामीटर पास किया, तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टैटिक बनाया, नॉन स्टैटिक बनाया, वो तुम्हारे लिए बनाए हो। मुझे तो सिर्फ यूआई से मतलब है। और आप लोग भी एक यूआई टेस्टर हो, ना कि बैकएंड को। पीछे की टेस्टिंग नहीं करते आप, पीछे कोड क्या लिखा गया है, पीछे कोड क्या लिखा गया, किस लैंग्वेज में लिखा गया, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप देखो सिंपली यूआई पे क्या है, यूआई को देख के ही आप क्या करते हो, टेस्ट केस लिखते हो, और टेस्ट केस को देख के क्या करते हो, मैनुअली वही चीज को क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। अगर मैनुअली चीजें सही चल रही है तो चीजें सही है, अगर मैनुअली चीजें नहीं चल रही तो चीजें सही नहीं है। आप उस चीज को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। जैसे ये वी टाइगर पे भी आप लोग को राव सर पढ़ा रहे हैं ना, वी टाइगर पे देखो बहुत सारी फंक्शनलिटी है, राइट। उस पे कम से कम 8-9 ठो है, अंदर जाके देखोगे 20-25 ठो होगी, उसके अंदर देखोगे 30-40 ठो होगी, ऐसे करके मान लो हजारों फंक्शनलिटी है वी टाइगर पे। और मोटी देख लिया जाए तो जो लिंक दिखते हैं ना आपको, मार्केट, सेटिंग, सेल्स, अकाउंट्स, लीड से, जो वो मेन फंक्शनलिटी उसकी। भाई अगर वो मेन फंक्शनलिटी जितनी दिख रही है आपको, ठीक है, उस पर क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंदर जाके जो फॉर्म में आप कुछ टाइप कर रहे हो, टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद वो सेव बटन पे क्लिक कर रहे हो, सेव बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये करोगे, ठीक है। और यही चीज को क्या करते हो, अगर चीजें सही चल रही है तो आप ऑटोमेशन कर लेते हो। अब मान लो एक हिसाब से कोई भी काम जब हम करते हैं, कोई काम, मान लो कोई काम है, एप्लीकेशन आया बनने के लिए, नई एप्लीकेशन आई, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास एक 14 दिन की एक साइकिल होती है, ठीक है। एक टाइम पीरियड हमको देते हैं, कोई 14 देता है, कोई क्या करता है 21 दिन की देता है।
वो टाइम पीरियड पे हमको क्या करना होता है, काम करके सामने वाले को डिलीवर करना होता है। फिर अपने हिसाब से क्या करता है, वो चीज़ें डालता है लाइव सर्वर पे, जो जहाँ पे क्या करते हैं सारे लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक बात हुई। और 14 दिन के अंदर आपको काम करके देना ही देना है, एनी हाउ। नहीं करोगे तो गुनाह है, करना ही भाई। नहीं करोगे मतलब आपकी स्किल में कुछ तो कुछ कमी है। क्योंकि काम ऐसा नहीं है कि भैया 4 बंदे बैठे हैं, चारों बंदों में से 2 को भैया कम काम दे दिए, 2 को ज़्यादा दे दिए, ऐसे कभी नहीं होता। चारों को बराबर काम दिया जाएगा। मान लो अगर हमारे पास 10 काम है तो एक को 3, 2 को 2 देंगे, तो उनको लगेगा भैया 2 काम क्यों दिए, उनको हमको 3 क्यों दिए। भैया उनका 2 काम तुम्हारे 3 के बराबर है। ठीक है, तो काम सबका क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है। और डेली एक स्टेटस लेते हैं भैया कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा, आप कहाँ तक काम किए, कहाँ तक काम नहीं किए। ठीक है, तो वो आपको क्या करना होता है, वो टाइम पे बताना होता है। फिर वो साइकिल के अंदर आपको क्या करता है, काम करके आपको देना होता है। फिर इसके बाद जब आप काम करके दोगे तो सामने एक उनका जो बंदा होगा बिजनेस का, वो भी उस चीज़ को क्या करता है, टेस्ट करता है, देखता है सही चलता है, फिर क्या करता है, वो लाइव भेजता है कि भैया आप सब यूज़ करो। ये तो एक बेसिक चीज़ है भैया, एप्लीकेशन ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब पहले साइकिल में हमें 14 दिन के साइकिल में हमें 10 काम मिला। ठीक है, फिर 10 काम हमने डिलीवर किया। ठीक है, फिर दूसरा काम किए, फिर हम मान लो हमें छोटा छोटा काम था, हमें 15 काम मिला। फिर क्या किए, हमने एक साइकिल बाद उसको भी डिलीवरी कर दिया, सब कुछ सही चल रहा है। ऐसे ऐसे करके मान लो अगर हमारे पास 6 महीने 8 महीने बीत गए तो कितना काम हम कर चुके होंगे, अराउंड समझ लो कम से कम 700-800 काम, है ना। अगर 8-10 महीने बीत गए, एक साइकिल में अगर आप 15 काम कर रहे हो तो आने वाले 10 महीने, एक साल में आप कितना 800-900 काम कर लोगे ना। 800-900 रिक्वायरमेंट पे काम करके आप क्या करोगे, उसको दे चुके रहोगे। और उस पर क्या होगा, टेस्टिंग होती रहेगी, सब अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, आज आपने काम किया, ठीक है, आज आपने 10 काम किया, अगले स्प्रिंट में आपको 15 काम मिला, तो 15 नहीं करना आपको 15 तो करना, पिछला जो 10 काम बचा है ना वो भी करना है उसी स्प्रिंट में। अब आपके पास कितना काम हो गया, 25 काम हो गया। अब वैसे आगे बढ़ोगे तो 15 काम करना है, ये 25 काम और करना है। तो बताओ इतने टाइम में कैसे होगा ये काम। नहीं, जैसे सुनो समझो, मैं बता रहा हूँ। जैसे 10 काम मिला, आपने पहले साइकिल में आपने काम करके दे दिया, ठीक है। फिर दूसरे साइकिल में आपको 15 काम मिला, आपने क्या किया पता है, वो 15 काम करोगे, साथ ही साथ वो 10 काम और करोगे भैया, कि कोई दिक्कत उसमें तो नहीं आई है। इसलिए क्योंकि जब कोई आप फंक्शनैलिटी में कोई चीज़ ऐड करते हो या कोई चीज़ निकालते हो या कोई डिलीट करते हो, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, आपको डर होता है। देखो एक एक तार से चीज़ें जुड़ी हुई है। एक कॉमा अगर हटा दोगे आप ऑटोमेशन में, आपका एरर आने लगता है वो लाइन में। मान लो ऐसा कोई माइनर मिस्टेक है, तो वो काम उस डर के कारण, भैया ऐसा तो नहीं ये काम ऐड किए या एक काम निकाले, कोई दूसरी फंक्शनलिटी डिस्टर्ब तो नहीं हो गई, ठीक है। उसी काम को सही से देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए सारी चीज़ें एज एक्सपेक्टेड सही चलनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 10 काम भी करोगे और इस स्प्रिंट में जो 15 काम मिला है उसको भी करोगे। तब टोटल काम कितना करोगे एक स्प्रिंट में, 25 काम करोगे। वैसे 15 काम आगे मिला तो 15 करोगे, 25 से करोगे, टोटल 40 काम करोगे। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी है एज अ टेस्टर के लिए। भाई 10 काम तो हम कर ले रहे थे, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, चीज़ें सही चल रही थी, बस हमको एक तरह से क्या करना था, वेरिफिकेशन कर लेना था, वैलिडेट कर लेना था कि भाई जो चीज़ सही है या सही चल रही है, गलत चल रही है। अब ऐसे जब काम करने जाओगे तो क्या होता है, 8-10 महीने बाद आपके पास 800,000 काम हो जाएंगे, जो कि एक साइकिल में पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनुअली, राइट। आप करोगे, चलाओगे, भाई बोलोगे 10 काम करने में जो हमें इतना टाइम, मान लो ऊपर से ही चेक करना है तुमको लगे भाई यहाँ दिक्कत हो सकती है तो उसको चेक कर लो, तो भी तो आपको टाइम जाएंगे। ऐसे आपके पास 100 काम होंगे तो 100 काम में तो आपके कम से कम 2-3 दिन चले जाएंगे। तो ये काम का क्या होगा, दिक्कत होने लगी, ये काम नहीं हो पाएगा साइकिल में। तो सबसे ज़्यादा टेस्टर को मुश्किल सिर्फ इसी काम में होता है कि भाई जो ये काम कर रहे हैं इसके साथ साथ जो पुरानी काम को इसी स्प्रिंट में, इसी साइकिल में करवा रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, सबसे टफ काम है ना। आप भी सोचो, अगर कोई काम 10 काम कर रहे हो, 10 काम आप बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, मान लो आसान से कर ले रहे हो, लेकिन 11वां काम नहीं कर पाओगे 10 दिन मतलब 14 दिन के बाद,
तो क्या करोगे? अगर आपको पास और 50 काम दे दिए तो कैसे करोगे? आप लॉजिक लगाओ, होगा काम, लेकिन करना है। ये भी है, आपको 50 काम छोड़ना नहीं, वो 50 काम भी करना है, साथ में ये 10 काम जो मिला है उसको भी करना है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे साइकिल बीतती जाएगी, आपको पिछला काम भी करना है, साथ में क्या करना है, जो इस साइकिल में काम मिला उस साइकिल को, उस काम को भी इसी साइकिल में कंप्लीट करके आपको डिलीवर करना है। तो वहां चीजें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तब बताओ, तब उस टाइम पे तुम्हारा क्या आया? ऑटोमेशन और रिटर्न टाइप, ये पैरामीटर जो दुनिया भर की चीज आप करते हो। ये 50 काम, ये 100 काम को करने के लिए आपको पास क्या आया? ऑटोमेशन आया। ऑटोमेशन में क्या करते हो आप? मैनुअली एक एक काम करके करते जाओगे, आपको वही काम करने में, जो काम मतलब वो 1000 काम करने में आपको 10 दिन जाएंगे, लेकिन ऑटोमेशन से आपके पास 6 से 8 घंटे में सारे 1000 काम हो जाएंगे। अरे कोड है, कोड देखो कितना जल्दी आप लॉगिन, ये वी टाइगर देखते हो कितने जल्दी लॉगिन करके होम पेज पे जाता है। वैसे सोचो, वैसे ही काम करना है, 1000 काम बहुत जाएगा तो 8 घंटे जाएंगे, आपके पास 4-5 दिन का टाइम बचेगा, है ना? है ना? ये काम 1000 काम आपके कितने होंगे? 7-8 घंटे में हो जाएंगे। या तो वो 7-8 घंटे आपका कंसीडर भी नहीं करते। आप कंपनी में जाओगे, आप जैसे हम क्या करते हैं, जब हम कंपनी में जाते हैं, अपना आज का काम तो करेंगे, और जो काम हमको पिछला जो 50 काम या 100 काम या 200 काम जो मिला है, हम उसको चला के चले जाते हैं। सुबह आके देखते हैं कितने पास हुए, कितने फेल हुए। जो पास हुए उस पर देखना नहीं है, जो फेल हुए उस पर देखना, भाई क्या रीजन था, क्यों फेल हो गए, है ना? उसमें हमारा टाइम ही नहीं गया, हम डेली अपना काम कर ही रहे, रात को चला के चले जा रहा है ऑटोमेशन थ्रू, पूरा चला के सुबह हमको रिजल्ट दे रहा है, भाई कितने पास हुए कितने फेल हुए। तो इसलिए तुम्हारा ऑटोमेशन आया। बाकी ऑटोमेशन कोई टेस्टिंग नहीं है, ऑटोमेशन से कोई डिफेक्ट जल्दी नहीं मिलता, ना के बराबर मिलती डिफेक्ट। मतलब 1% चांस है डिफेक्ट मिलेगी आपको ऑटोमेशन के थ्रू। ज्यादातर गलतियां क्या होती है, मैनुअल में ही मिलती है। और पिछले मान लो जैसे मेरे 4-5 साल के, मैंने मेरे जॉब कैरियर में या राहुल सर के 10-15 साल के कैरियर में मुश्किल से 2-3 डिफेक्ट पाए होंगे सर ऑटोमेशन में। तो डिफेक्ट कहाँ मिलेगा? नहीं मिलता। कैसे मिलेगा भाई? जैसे मैनुअली अब कोई काम आप कर रहे हो, आप मैनुअली चला के चीजें देख ले रहे हो, सारी चीजें चल रही है, तो ऑटोमेशन भाई। और हमेशा यही होता है कि जैसे मार्केटिंग है, होम है, मार्केटिंग है, लीड्स है, सेल्स है। अगर होम पे ऑटोमेशन हो रहा है तो मैनुअली उसका सेल्स पे काम हो रहा है। ठीक है, कि मतलब वो चीजें स्टेबल हो चुकी है, अब उसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं है, तब हम उसको क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। ऑटोमेशन का रोल ही आया किसके लिए पता है? रिग्रेशन के लिए। रिग्रेशन के लिए आया, कोई काम को रिग्रेट मतलब दोबारा करने के लिए ऑटोमेशन आया। ऑटोमेशन से जल्दी डिफेक्ट नहीं मिलता। मैं नहीं बोल सकता कि नहीं मिलता ही नहीं, लेकिन एकदम ना के बराबर चांस होता है। भाई टेस्टिंग कर रहे हो, डिफेक्ट छूटने का तो हर इंसान है, किसी न किसी से छूटता है। लेकिन अगर वही मैनुअल आदमी भी वही करता है, वो भी रिग्रेशन करता है अपने हिसाब से देख के। तो अगर वो 10 काम को चला के देख चुका है, चीजें आगे चली जा चुकी है, बिजनेस ने भी देख लिया, क्लाइंट ने भी तुम्हारा सब कुछ देख लिया, उनके टेस्टर में सब कुछ पास हो रहा है, तो आप ऑटोमेशन से चलाओ ना, चीजें सब सही चलेगी। और मान लो कहीं दिक्कत आ भी रही तो रिग्रेशन ऑटोमेशन में आएगा, तो रिग्रेशन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन वही काम अगर आप मैनुअली करने जाओगे तो मैनुअली करने में आपके पास समय बहुत ज़्यादा जाएगा और काम नहीं हो पाएगा, और डिफेक्ट जो मिलना रहेगा वो ऑटोमेशन के थ्रू भी डिफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने उसी हिसाब से टेस्टिंग की है जिस हिसाब से आपने मैनुअल टेस्टिंग करके उसको आपने दिया है। ठीक है, मैनुअल टेस्टर ही टेस्ट केस लिखेगा। जब मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिखेगा, टेस्ट केस लिखने के बाद अपने हिसाब से टेस्टिंग कर लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो दोनों कवर कर लेगा। तो उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेशन क्या करते हैं, वो पॉजिटिव सिनेरियो कवर करते हैं। जैसे एंड टू एंड टेस्टिंग नहीं होती, एक तरह से यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन क्लिक करो, होम पेज पे पहुंचो। वैसे ही करना है आपको। होम पेज पे पहुंचे तो वैलिडेशन लगा दिए, गेट यूआरएल या गेट टाइटल लेके आप वैलिडेट कर ले भैया होम पेज पे है। ठीक है, ये काम मैनुअल टेस्टर ने पहले ही कर चुका है, तो सारी चीजें सही चल रही है। सिर्फ ऑटोमेशन काम है उस चीजों को दोहरा देना। जो काम 1000 काम हम 4 दिन 6 दिन में करेंगे, वही वो काम 6-7 घंटे 8 घंटे में करके आपको रिजल्ट दे देगा। सुबह सुबह क्या क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। इसलिए पिक्चर में आया क्या है आपका, ऑटोमेशन। बाकी ऑटोमेशन से कोई बढ़िया टेस्टर और कोई बढ़िया डिफेक्ट नहीं ढूंढ पाओगे आप, कभी नहीं। ठीक है, असली डिफेक्ट जो मिलती है वो मैनुअल में मिलती है। ऑटोमेशन में आप ड्रॉप डाउन हैंडल करोगे,
या एक्शंस क्लास यूज करोगे, किए हो यूज, नहीं किए, ठीक है। आप पैरामीटर पास करोगे या रिटर्न टाइप पास करोगे, ये कभी कभी होता है, 2 महीने 4 महीने 1 महीने या 2 दिन या जैसे मतलब कम टाइम हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रेगुलर काम करना है आपको। लेकिन जो मैनुअल टेस्टिंग है, जो मैंने ये फ्लो बताया, ये आपको डेली डे टू डे लाइफ में अपने क्या करना है, यूज करना है। डेली हाथ से चला के देखना है, डेली डिफेक्ट ढूंढना है, डेली डिफेक्ट ढूंढ के उसको डेवलपर को बताना है, उस डेवलपर पे फिर मैनुअली काम करना है। मैनुअली काम करने के बाद फिर क्या करोगे, ऑटोमेशन की अगर जरूरत है तो ऑटोमेशन उसका करोगे। पिछली वाली जो चल रही है तो पिछली वाली सब सही सही चल रही है, ऑटोमेशन में कोड लिखते रहो भाई, क्लिक करो, सेंड किस करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन असली डिफेक्ट ढूंढने का काम कौन करता है, मैनुअल टेस्टर करता है। और मैनुअल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो। मैनुअल टेस्टिंग से इंपॉर्टेंट कोई टेस्टिंग नहीं है तुम्हारी। अगर आप इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपने बिलीव ना करोगे 9 क्वेश्चन सही बता दिए, एक मैनुअल नहीं बता पाए, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपको कंसीडर ही नहीं करेगा इंटरव्यूअर, वो बोलेगा भैया इसको तो मैनुअल आनी चाहिए जब ऑटोमेशन कर रहा है, क्योंकि कोई भी काम करते हो ऑटोमेशन वो हमेशा मैनुअल के बाद होता है। आगे आगे मैनुअली चलेगा, फिर उसके पीछे से ऑटोमेशन चलता है। ऐसा नहीं है कि पहले ऑटोमेशन चलेगा फिर मैनुअल चलेगा, नहीं। और पहले मैनुअली करोगे, ऑटोमेशन भी करोगे तो पहले मैनुअली चला के आप पहले देखो, पहले रिक्वायरमेंट या टेस्ट केस 4 बार पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। मैनुअल गलत है भाई, मैनुअली नहीं चले तो ऑटोमेशन कहाँ चलेगी यार, बताओ। अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, कुछ नंबर नहीं डाल पा रहे हो, तो ऑटोमेशन में कैसे डाल दोगे, हवा में डाल दोगे। ऑटोमेशन में तुम्हारे यूआई पे ही काम करता है, जहां पे तुम क्लिक वगैरह कर रहे हो। अब पता चला दिन भर परेशान हो गए, ऑटोमेशन में क्लिक ही नहीं हो रहा है, आपने मैनुअल चलाया नहीं, बाद में जाके रिपोर्ट दिए, डेवलपर ने क्या किया, मीटिंग में आप बताया भाई ये क्लिक नहीं हो रही है, तो भाई वहाँ 10 जन बैठे रहेंगे, वो बोले कैसे, दिखाओ जरा एप्लीकेशन, स्क्रीन शेयर करो। तो जब वो क्लिक करके दिखा देंगे तो आपकी बेवकूफ़ी में हो जाएगी गिनती। बोलेंगे भैया ये तो टेस्टिंग ही नहीं सही करता यार, ये पहले मैनुअली चला के देखो, देखो मैनुअल चल गया भाई, तुम्हारी ऑटोमेशन तुमको कोड नहीं लिखने आ रहा है, तुम्हारे ऊपर सवाल उठने लगेगा, है ना। मैंने पता चला दिन भर परेशान हो गए, मैनुअल चल ही नहीं रहा था, ऑटोमेशन परेशान है, तो मैनुअल वाला बोले भैया ये मैनुअली गलत है यार, मेरे को बताना चाहिए था। तुम्हारा मैनेजर बोलेगा तुमने मैनुअली चला के क्यों नहीं देखा यार, ऑटोमेशन कैसे करते हो आप, दुनिया भर की चीज़ें आपसे पूछेगा ना कि आपने मैनुअली चलाया यार, ये तो बड़ी बच्चे वाली बात है यार। अगर मैनुअली चला लेते तो पूरे दिन का काम मुझे रात में आप स्टेटस दे रहे हो, दिन भर इसी में परेशान था, ये तो वही कोई सेंस ना हुई। तो आज का काम तुम्हारा गया, तो पैसे बिजनेस ने जो तुम्हारे लिए 4 घंटे 10 घंटे का पैसा दिया वो भी खराब हुआ। अब तुम्हारी 10 जन के बीच में बेवकूफ़ी में गिनती भी हो जाएगी कि भाई मैनुअली नहीं चल रही तो ऑटोमेशन कहाँ चला लोगे तुम। भाई मैनुअली नहीं चल रही ऑटोमेशन, मैनुअली अगर चल रही है, अगर ऑटोमेशन नहीं चला पा रहे हो तो चैलेंज है। अगर मैनुअली ही नहीं चल रही है तो ऑटोमेशन में अगर नहीं चल रहे तो भाई वो तो जायज़ सी बात है। तो इतना याद रखना, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप मैनुअल में एक क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो, आप इंटरव्यू में क्लियर हो ही नहीं सकते, ये लिख लो आप। अब जितनी बैच आपके आगे गई है, आप किसी से भी पूछना, सब बोलेंगे सर हमने ऑटोमेशन बहुत अच्छा किया, मैनुअल हमारा खराब, थोड़ा गड़बड़ा गया, एक आध क्वेश्चन हम नहीं बता पाए, उसी से मुझे लग रहा है ना बोल दिया उसने। तो मैनुअल उतना इंपॉर्टेंट है भाई। ऑटोमेशन में चैलेंजेस तो कभी कभी आती है, क्लिक नहीं हुआ हो तो कभी कभी होगा, मैनुअल में तो तुरंत देख लोगे क्लिक हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनुअल ही इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है। अगर ऑटोमेशन का तुम्हारी क्या है इंटरव्यू है, ऑटोमेशन पे उसको ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए, तो आपसे मैनुअली क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 2 जन बैठेंगे 3 जन बैठेंगे, तो एक मैनुअल पूछेगा तो एक ऑटोमेशन पूछेगा, एक मैनुअल पूछेगा तो एक ऑटोमेशन पूछेगा, ऐसे करते हैं, बांट के क्वेश्चन पूछते हैं। तो तुमको बताने आना चाहिए भाई मैनुअल में ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। प्रोसेस पूछ लेंगे, नहीं कुछ समझे तो बोलेंगे भैया डे टू डे रूटीन बताओ, तुम क्या करते हो सुबह उठ के। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर पहले यही पूछ लेगा, भैया तुम लैपटॉप पहले दिन में जब जॉब स्टार्ट करते हो पहला क्या करते हो, उठो बताओ, मैं तुम बताओ जो करते हो, तुम्हारी कंपनी में जो करते हो बताओ। भाई सुबह उठते हैं, मेल चेक करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है देखते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर ये स्टेटस देते हैं, पुरानी टास्क में कुछ दिक्कत है उसको बताते हैं, जो करते हो वो बताना है। लेकिन ये तो मैनुअली कर रहे हो ना, ऑटोमेशन थोड़ी बताओ कि पहले कोड लिखते हैं, क्लिक कराते हैं, सेंडिकेट कराते हैं, ये तो अलग चीज़ है ना। और डिफेक्ट मिलेगा, डिफेक्ट के लिए हमेशा डेवलपर क्या करेगा, ना करेगा भाई डिफेक्ट नहीं है, ये तो ऐसे ही चलनी चाहिए। तो तुमको समझ में आनी चाहिए भाई रिक्वायरमेंट, तुमको समझ में आनी चाहिए मैनुअल टेस्टर की कोलैबोरेशन कितनी अच्छी है, तुम आपस में बात करो, एक दूसरे को बताओ कि भैया ये मैनुअल टेस्टिंग में ये चीज़ें है, ऐसी है, ये रिक्वायरमेंट में है, तो ये रिक्वायरमेंट में ऐसी होनी ही चाहिए, ठीक है। मान लो कोई यूज़र नेम और पासवर्ड है किसी लॉगिन पेज को ओपन करने के लिए, ठीक है,
यूज़र नेम डाले, पासवर्ड डाले, सही सही लॉगिन बटन पे क्लिक किए, होम पेज पे चले गए। ये तो एक्सपेक्टेड था, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो डिफेक्ट है, राइट। यही मतलब है ना टेस्टिंग का भाई। अगर सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन वाली बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो पेज नेविगेट होना चाहिए, पेज अगली पेज पे जाना चाहिए, लॉगिन पेज को हटा के होम पेज पे जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो डिफेक्ट है, हो गया तो डिफेक्ट नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। और मान लो हमने गलत डाला और फिर भी क्लिक किया और लॉगिन बटन पे चले गए, तो भी तो डिफेक्ट है ना। आप सही सही, और ऑटोमेशन क्या करते हैं, वो सही यूजर नेम डालेंगे, सही पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन क्लिक करके चले जाएंगे। वो कभी नेगेटिव सिनेरियो कवर नहीं करते हो। नेगेटिव सिनेरियो हमेशा मैनुअल टेस्टर कवर करता है। अगर उसने नेगेटिव सिनेरियो कवर करना छोड़ दिया है तो डेवलपर भी मैनुअल टेस्टर को चिल्लाएगा और ऑटोमेशन दोनों को चिल्लाएगा, भैया अगर मैनुअल ने मिस किया तो ऑटोमेशन को तो पकड़ना चाहिए था। तो सारे डिपेंडेंट किसके हो जाएंगे, मैनुअल टेस्टर पे। तो तुम तो क्या सही सही करते चले जा रहे हो आगे। और मैनुअल टेस्टर क्या होता है, नेगेटिव सिनेरियो भी कवर करता है और पॉजिटिव सिनेरियो कवर करता है। अगर मैं बता दूं, अगर लॉगिन पे आपको टेस्ट केस लिखना है नेगेटिव पॉजिटिव करके, मुश्किल से मुझे नहीं लग रहा कोई यहाँ पे 5 टेस्ट केस बता पाएगा। बता लोगे? हाँ, तो भूल जाओगे आप, टेस्टिंग ऐसी है। आप लोग पढ़ाया था मैंने टेस्ट केस? अच्छा, 15 लिखवाया था ना। और भी लिख सकते हो, एक ही टेक्स्ट बॉक्स पे हम 30 टेस्ट केस लिख सकते हैं, 30 टेस्ट केस लिख सकते हैं। वैसे ही समझ लो, ऐसे तुम्हारे वी टाइगर वाले एप्लीकेशन में कम से कम 1000-1500 टेक्स्ट बॉक्स होंगे, तो कितने टेस्ट केस होंगे बताओ? कम से कम 30-40 हज़ार टेस्ट केस लिख सकते हो। और सारी फंक्शनलिटियों को जोड़ लो तो लाखों टेस्ट केस बनेगा तुम्हारे वी टाइगर पे। और ये काम करोगे तुम 4-6 साल में कंप्लीट, 4-6 साल तक तुम्हारी नौकरी चलेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव सिनेरियो कवर करके। भाई टेस्टिंग का मतलब यही है भाई, सही चीज़ डालने पे एप्लीकेशन खुलनी चाहिए और गलत चीज़ डालने पे नहीं खुलनी चाहिए ना। अगर गलत चीज़ डालने पे भी एप्लीकेशन खुल रहा है तो क्या मतलब है टेस्टिंग का, है ना। और डेवलपर तो क्या करेगा, बना के देख लिया अपने हिसाब से, क्या किया उसने, सही सही डाला और बोला भाई सही चल रही, लो आप टेस्ट करो। आपने भी सही सही डाला और चेक कर लिया सही चल रही है, फिर वहाँ पे डेवलपर गया, वहाँ पे मतलब बिजनेस साइड गए, वो लोग ने भाई गलत डाल के देखा तो भी चल जा रही है, तो गलत है ना। ये आपका काम है, आपको पॉजिटिव करना ही करना है, नेगेटिव जितना ज़्यादा हो सके उतनी नेगेटिव सिनेरियो आपको कवर करनी है। एक बार ना डाल के देखो, एक बार कुछ अलग डाल के देखो, एक बार मतलब कैरेक्टर का कितना मैक्सिमम और मिनिमम कैरेक्टर डाल के देखो, ठीक है। एक बार दोनों में रॉन्ग डाल के देखो, एक में एक रॉन्ग एक सही डाल के देखो। मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना क्या करो, कवरेज करो। जितना ज़्यादा कवरेज होगा डिफेक्ट मिलने के चांसेस उतना क्या होंगे, कम होंगे। अगर आपने ज़्यादा सिनेरियो कवर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं एक आध डिफेक्ट आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैनुअल्स की इंपॉर्टेंस इतनी है भैया, मैनुअल आपको करना ही करना है, मैनुअल से आप भाग नहीं सकते। ऑटोमेशन देखो, मैनुअल में अगर आपको आती है तो ऑटोमेशन भी आ जाती है, कोड ही है, लॉजिक है भाई। क्लिक करना है, 2-4 बार देखे, सेंड किस किए, क्लिक हो जाती है। मैनुअल में क्या होता है, अगर मैनुअल चीज़ें अगर आपको डेली, अगर जिसको मैनुअल आ गया वो मीटिंग में भी अच्छे से बात कर सकता है, क्योंकि मैनुअल एक तरह से देखो थियरी है ना, एक तरह से जो करते हो बताते हो, और जो बताना है हिंदी में तो बताना नहीं है, उसको बताना इंग्लिश में है। तो भाई इंग्लिश में ही मीटिंग होती है, अंग्रेज आपके लिए हिंदी नहीं बोलेगा, इतनी बात याद रखो। आपके लिए कभी अंग्रेज हिंदी बोलेगा ही नहीं, आपको उसके लिए इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। टूटी फूटी बोलो, चाहे जैसे बोलो, चाहे समझ के बोलो, गूगल ट्रांसलेट करके बोलो, नोटपैड पे लिख के बोलो, लेकिन आप बोलो, वो समझेगा, फिर आपको क्वेश्चन करेगा। जब क्वेश्चन ना समझ पाओगे तो मैनेजर हेल्प करता है आपका, लेकिन बताना तो है ना आपको, स्टेटस तो दे देना है। मैनेजर थोड़ी तुम्हारा स्टेटस देगा, तुम मीटिंग में ऐसे बैठे रहोगे, तुमको तुम्हारा स्टेटस देना है। दिक्कत तब हो जाती है जब तुमको चैलेंज आता है। चैलेंज तो आना ही है, टेस्टिंग कर रहे हो, और चैलेंज आएगा तो चैलेंज को एक्सप्लेन करना होता है, भाई क्या चैलेंज है और उसके लिए तुमने क्या वर्क अराउंड लिया। वर्क अराउंड मतलब दूसरा रास्ता, ये बहुत यूज होता है आईटी में। भाई इसका वर्क अराउंड क्या है, इसका दूसरा रास्ता क्या है, कैसे आपने किया। तो आप दुनिया भर की बताओ उनको, भैया मैंने ये देखा, वो देखा, स्टैक ओवरफ्लो देखा, मैंने ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया। तो कम से कम वो तो लगेगा आपने कोशिश किया। आप ऐसे ही शांत रहोगे तो बोलेगा भाई ये कैसा बंदा है यार, बोल भी नहीं रहे कुछ भी, शांत भी है, स्टेटस में भी और इसका
मतलब जो टास्क दिए थे आज कंप्लीट करके हुआ भी नहीं, तो ये बैड इंप्रेशन जाता है एज अ बिजनेस के हिसाब से। वो क्लाइंट होते हैं, जितने अंग्रेज हैं हमारे ना सब क्लाइंट है, जितने यहाँ इंडियन भी जाके यूएस और यूके में बैठे हो हमारे लिए क्लाइंट है, वो बिजनेस के लिए डायरेक्ट काम करते हैं, हम उनको बताते हैं, वो जाके बिजनेस से बात करते हैं। तो जितने भी हमसे दूर हैं, हमारे इंडिया के बाहर हैं, वो सब हमारे लिए क्लाइंट है। भले से तुम्हारा डेजिग्नेशन उनका डेजिग्नेशन सेम रहे, तुम भी इंजीनियर वो भी इंजीनियर, तुम भी क्यूए इंजीनियर वो भी क्यूए इंजीनियर, बट तुम्हारे वो एज ए क्लाइंट है भाई, कैपेबल है इसलिए वहाँ है ना, इसलिए उनके ज़्यादा टच में है। तो भाई ये चीज़ होती है, आपको जरा सा भी अंडरस्टिमेट नहीं करनी है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, रिग्रेशन क्यों करते हैं? पुराना काम को दोहराने के लिए। जब कोई चेंजेस, कुछ भी चेंजेस होती है एप्लीकेशन में, तो हमको डर रहता है कि भाई कोई इसके कारण कोई दूसरी चीज़ें तो क्या हो गई, दिक्कत तो नहीं हो गई। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए उसको तो क्या करते हैं हम, रिग्रेशन करते हैं। भैया सब कुछ अब क्या है, सही चल रहा है और हमारा रिग्रेशन मतलब सक्सेसफुल है, मतलब पिछला जो जितने काम हुए हैं क्या है, सब सही है। उस चेंजेस से उसका एडवर्स इफेक्ट इस पर कुछ नहीं हुआ है, सारे सब कुछ सही चल रहा है। आप कुछ भी चेंज करो ठीक है, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। इससे आपको क्या करना है, रिग्रेशन से आप इंश्योर करते हो चीज़ों को कि भाई अब सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो फिर अगला 15 काम आएगा, फिर वो 15 काम करोगे ये काम भी करोगे जो जिसको आपने क्या किया है, रिग्रेशन किया है। इसलिए 14 दिन की जो साइकिल होती है, वो 12 दिन हम क्या करते हैं पता है, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करेंगे तो डिफेक्ट आएगी, जायज़ की बात है। जब डिफेक्ट आएगी, उस डिफेक्ट को क्या करते हैं हम, डेवलपर को क्या करते हैं, देते हैं, असाइन करते हैं। और डेवलपर उस चीज़ को क्या करता है, फिक्स करके हमको रिटर्न देता है कि भैया अब टेस्ट कर लो। अगर हमको क्या लगता है, टेस्टिंग किया, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो क्या करते हो, ओके ठीक है पास। अगर चीज़ें सही नहीं चल रहे, वो फिक्स करके दे देगा ना, तो आप उसको रीओपन कर दोगे, फिर से खोल दोगे, भैया ये सही नहीं चल रही है अभी भी आप इसको क्या करके दो, सही करके दो। फिर वो सही करके देगा, फिर अगर आपको लगेगा सही चल रही है तो ठीक है, नहीं चलेगा फिर क्या करोगे, फिर रीओपन करोगे। जब तक चीज़ें क्या हो जाएंगी सही नहीं होगी, तब तक आप क्या करोगे, अपनी तरह से पूरी टेस्टिंग करोगे। डिफेक्ट है तो डेवलपर को बताओगे ही बताओगे, ऐसा नहीं कि भाईचारा है, दोस्ती है यार ठीक है बाद में देख लेंगे। वो क्या हो तो बाद में बोल देगा भैया आप तो टेस्टर, आपको देखना चाहिए था। ऐसे नहीं करना है। एज अ टेस्टर आपका रोल यही है भाई, जितने ज़्यादा डिफेक्ट आप फाइंड कर लो वही मतलब अच्छा टेस्टर होता है, ठीक है। तो जितनी बार क्या होगा, जितनी बार आप टेस्टिंग करोगे, रीटेस्टिंग करोगे, फिर टेस्टिंग करोगे, जैसा है तो ये 12 दिन 14 दिन के साइकिल में 12 दिन आप क्या करोगे, टेस्टिंग रीटेस्टिंग करोगे। लास्ट का 2 दिन जो होता है आप रिग्रेशन करते हो। उस रिग्रेशन के दौरान आप पूरा टाइम किसको देते हो, रिग्रेशन देते हो, पूरी चीज़ को क्या कराते हो, चला के देखते हो, ठीक है। यूज़र ने जैसे मान लो लॉगिन फंक्शनलिटी में तुमको काम मिला है, राइट, तो यूज़र ने पासवर्ड डाले, उसी की टेस्टिंग की, नहीं जा रहा, फिर से और सही किया, फिर आपने सही किया, फिर दिया, तो बाद में जब सारी चीज़ें सही चल रही तो आप एक साथ क्या करते हो, पूरा चला के देखते हो एंड टू एंड, भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये होती है रिग्रेशन टेस्टिंग, राइट। एक चीज़ ये होती है। अच्छा, आप जब टेस्टिंग करते हो तो दुनिया भर की टेस्टिंग है ना, रिग्रेशन है, रीटेस्टिंग है, तो बहुत सारी टेस्टिंग करनी होती है ना। आपको कैसे पता चलता है यार कि हमको कौन सी टेस्टिंग करनी है? भाई ये तो क्वेश्चन है ना भाई, दुनिया भर की टेस्टिंग है, कौन सी टेस्टिंग कब करनी है ये आपको कैसे पता चलेगी कि भाई ये टेस्टिंग का रोल अब है, ठीक है। तो एक होता है, इसीलिए टेस्टिंग का भी क्या है पता है, एक लेवल होता है, ठीक है। तो जो पहला लेवल होता है टेस्टिंग का, उसको बोलते हैं क्या, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्टिंग। कोई पूछता है इंटरव्यूअर कि भैया टेस्टिंग का लेवल क्या है, तो पहले कौन सी टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट मतलब किसी एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। मान लो ये एप्लीकेशन में बहुत सारी फंक्शनलिटी से मिलके एक एप्लीकेशन तैयार होता है, उस एक एक फंक्शनलिटी को क्या बोलते हैं, यूनिट। एक फंक्शनलिटी है यूनिट, या इसको कोई बोलता है कंपोनेंट टेस्टिंग। मतलब किसी एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, किसी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सर्च की बात कर रहे हैं, लॉगिन की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, लीड्स की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, किसी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, राइट। उस एक यूनिट की टेस्टिंग पहले होती है। जैसे कोई चीज़ बनाए, उस टेस्टिंग क्या, उसको क्या करते हैं, एक यूनिट चेक करके देखते हैं भाई ये यूनिट सही चल रही है नहीं चल रही है।
तो पहले लेवल की क्या टेस्टिंग होती है? यूनिट टेस्टिंग होती है। और ये टेस्टिंग परफॉर्म तुम्हारा कौन करता है? डेवलपर परफॉर्म करता है तुम्हारी यूनिट टेस्टिंग, टेस्टर परफॉर्म नहीं करता। भाई अगर डेवलपर कोई चीज डेवलप कर रहा है तो क्या बिना चेक किए तुमको दे देगा? वो भी तो चला के देखेगा ना भाई, जो रिक्वायरमेंट है वैसा मिल रहा है, ठीक है अब दे दे भाई, तुम तुम्हारे हिसाब से टेस्टिंग कर लो। वो तो डिफेक्ट तुम पकड़ोगे क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एज अ डेवलपर कोई चीज बनाता है तो भी तो चलाएगा, देखेगा ना भाई जो मैंने चीज बनाया चीजें सही चल रही नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये यूनिट टेस्टिंग पूछते हैं आपको इंटरव्यू में कि यूनिट टेस्टिंग भाई मानते हो लेवल ऑफ टेस्टिंग अब बता रहे हो, पहले लेवल की टेस्टिंग कौन सी है? यूनिट टेस्टिंग है। तो यूनिट टेस्टिंग करता है कौन है? तुम करते हो? बोलो नहीं हम नहीं करते, डेवलपर करता है इसको। इतनी बात आपको समझ आई? एक होती है यूनिट टेस्टिंग, और फिर जब दूसरे लेवल पे जाती है तो उसका नाम क्या होता है? हाँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। दूसरी लेवल टेस्टिंग कौन सी हो गई? इंटीग्रेशन, ये वाली, ठीक है। ये दूसरे लेवल की टेस्टिंग है। जब यूनिट करके आदमी खाली बैठेगा डेवलप सामने वाला तो क्या करेगा? इंटीग्रेशन करेगा। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, जोड़ना, ठीक है। अब एक कंपोनेंट बन के तैयार है, उसने चलाया, सब कुछ सही चल रहा है। अब क्या करेगा? एक कंपोनेंट उसके साथ जोड़ेगा, अब दो कंपोनेंट को साथ में चला के देगा, फिर क्या करेगा? दो सही चल रहा है, अब तीसरे को जोड़ेगा। अब तीनों एक साथ सही चल रहा है क्या? फिर वो देखेगा भाई सही चल रही तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार टेस्टिंग करेगा। फिर कैसे करेगा? चार को जोड़ेगा। ऐसे एक एक कंपोनेंट को जोड़ के जब बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो वो सारी चीजों को इतना बना लेगा, फिर क्या करेगा? भैया अब आप टेस्टिंग करो। इंटीग्रेशन मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ जोड़ के टेस्टिंग करना। एक हो गया कंपोनेंट सिंगल, लेकिन दो हो गया तो सिंगल नहीं हुआ, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ जोड़ के टेस्टिंग करने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग तुम्हारा कौन परफॉर्म करता है? डेवलपर। अब देखो, अब दो या दो से ज्यादा चीजों को जब जोड़ देगा तो एक कंप्लीट चीजें बन जाती है ना भाई। यूनिट कर लिया, एक दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ बना लिया, अब सारी चीजें इसने कंप्लीट करके टेस्टिंग करके देख ली, सब कुछ सही चल रहा है, तो पिक्चर में आता है क्या आपका? सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग। और इस सिस्टम टेस्टिंग के अंदर ही तुम्हारे सारी टेस्टिंग आती है, ठीक है। ये सिस्टम टेस्टिंग हम करते हैं एज अ टेस्टर। यूनिट और इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना, कोई भी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? इसकी ये डेवलपर की टेस्टिंग है। यूनिट मतलब किसी एक सिंगल यूनिट या सिंगल कंपोनेंट को टेस्टिंग करने को क्या बोलते हैं? यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। और दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ के एक साथ टेस्टिंग करने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और ये दोनों टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? कंपोनेंट मतलब बोले यार, जैसे कोई फंक्शनैलिटी में एक एक कंपोनेंट होता है ना। जैसे फंक्शनैलिटी मान लो मार्केटिंग में गए, क्लिक किए, लीड्स वाली उससे सेक्शन दिखे, उस पर क्लिक किए, फिर वहाँ एक आध कंपोनेंट दिखता है ना। जैसे एक होता है सेव बटन का पेज, एक होता है कैंसिल बटन का। जैसे कोई फॉर्म है, कोई एक कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट देखा जाए तो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स भी एक कंपोनेंट होगा। कोई एक चीज, एक एप्लीकेशन, एक फंक्शनैलिटी में मान लो 100 चीज या 200 चीज, 500 चीज होती है। कोई एक चीज की टेस्टिंग करना कि भाई आपने एक बटन बनाया, ये बटन सही चल रहा है नहीं। आपने एक चेक बॉक्स बनाया, ये चेक बॉक्स सही चल रहा है कि नहीं। आपने एक ग्रीन कलर का दिखाया है कि वैलिडेट करने के लिए ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं। एक कंपोनेंट की बात हो रही है, उस कंपोनेंट को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। वो बनाता है डेवलपर। इसके बाद दूसरी टेस्टिंग कौन करता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो खुद करता है। तो क्या करता है? एक चीजों से मिला एक चीजों के साथ दूसरा चीज जोड़ता है, दूसरे के साथ तीसरा जोड़ता है, तीसरे के साथ चौथा जोड़ता है। ऐसे जोड़ के क्या करता है? एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है, चीजों को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है आपस में। नाम भी देखो, इंटीग्रेट होना मतलब जोड़ना, ठीक है। ये दो लेवल की टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर। ये भूलना मत कभी, ये पूछा जाता है यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करता है, तो आपको हमेशा बोलना है कौन करता है? डेवलपर करता है। और थर्ड लेवल की टेस्टिंग हम करते हैं एज अ टेस्टर, सिस्टम टेस्टिंग। और इस सिस्टम टेस्टिंग में भी दो टाइप होते हैं। एक कौन सा होता है? फंक्शनल। और एक होता है कौन सा?
नॉन फंक्शनल, राइट। ठीक है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। अब कोई कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि फंक्शनल टेस्टिंग पता है आपको, तो आप बोलोगे हाँ हमें पता है, ठीक है। बोलेंगे नॉन फंक्शनल, बोलेंगे भैया हम नॉन फंक्शनल टेस्टर नहीं है। नॉन फंक्शनल मतलब जैसे आप सेलेनियम यूज़ करते हो ना, ऑटोमेशन करते हो, वैसे नॉन फंक्शनल जो टेस्टिंग होती है उसमें जे मीटर यूज़ करते हैं, लोड रनर यूज़ करते हैं। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बेसिकली ये होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस चेक करता है कि भाई कितने टाइम में क्लिक करने के बाद कितने टाइम में एप्लीकेशन खुल रहा है, ठीक है। उस एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा लोड डाल सकते हैं कि मान लो एक तरफ से एक गाड़ी में 7 सीटर है, उस गाड़ी में हम 12 लोग को बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते, 10 लोग को बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते, 5 लोग को बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा। मतलब एक तरह से उस एप्लीकेशन क्या करता है, उसकी लोड चेक करता है कितना लोड ये ले सकता है, इसकी परफॉर्मेंस की स्पीड क्या है। ये अलग टाइप की थोड़ी टेस्टिंग होती है, नॉन फंक्शनल। और एक होती है, क्या होती है, फंक्शनल, जिसमें आप रीटेस्ट करते हो, रिग्रेशन करते हो, सारी टेस्टिंग जो परफॉर्म करते हो वो किसके अंडर परफॉर्म करते हो, फंक्शनल टेस्टिंग। तो आप एज एक याद रखना फंक्शनल टेस्टर हो, ठीक है, नॉन फंक्शनल नहीं हो। पढ़ने के लिए नॉन फंक्शनल कर लो, नॉन फंक्शनल भी हो जाओ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या हो आप, अभी के लिए मतलब जब तक आपको नौकरी मिलेगी तब तक आप क्या हो, फंक्शनल टेस्टर ही हो, बस समझ लो। इस फंक्शनल के अंदर ही सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। और फिर एक टेस्टिंग होती है, एक लेवल होती है, कौन सी, यूएटी। इसको बोलते हैं क्या, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। कितने लेवल की टेस्टिंग हो गई, 4। एक हो गया कौन सा, यूनिट, दूसरा इंटीग्रेशन। ये यूनिट और इंटीग्रेशन दोनों डेवलपर परफॉर्म करते हैं। फिर आता है हमारा रोल, फिर उसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। उस सिस्टम टेस्टिंग के अंदर 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। हम फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और फंक्शनल टेस्टिंग में हम दुनिया भर की जो टेस्टिंग पढ़ते हैं वो करेंगे उसके अंदर। और लास्ट में जब हमारे एंड से सारी टेस्टिंग हो जाती है तो एक अलग लेवल पे टेस्टिंग जाती है, जो बिजनेस साइड से, क्लाइंट साइड से उसके टेस्टर करते हैं टेस्टिंग, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, यूएटी टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी तरह से सारी चीज़ें सही चल रही है, हमने साइन ऑफ दे दिया भाई, एवरीथिंग लुक्स गुड, तो वो क्या करेंगे, वो बिजनेस को देंगे, बिजनेस अपने टेस्टर को बोलेगा भैया अब आप इसको चला के देखो भैया उन लोगों ने सही किया है या नहीं। उसको आपके टेस्ट केस से कुछ लेना देना नहीं है, आपने क्या लिखा है, क्या लिख के देखा है, क्या लिख के नहीं देखा है, वो अपने हिसाब से टेस्टिंग करेंगे। उनको रिक्वायरमेंट बरोबर पता होता है, उस रिक्वायरमेंट से सारी चीज़ें मैच कर रही, नहीं मैच कर रही, थोड़ा सा भी दिक्कत लगा तुरंत वहाँ से डिफेक्ट रेस करेंगे। और यहाँ पे डिफेक्ट रेस करना आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है भाई। अगर कोई क्लाइंट कोई अगर आपका डिफेक्ट पकड़ रहा है तो दिक्कत है। नहीं कर सकता, फंक्शनल में आप करोगे ना, तो इसके लिए 2 लेवल की टेस्टिंग बनी हुई। ये यूनिट करेगा, एक कंपोनेंट बनाएगा, उसको चेक करके देखेगा, फिर एक के साथ सारी चीज़ें बना के एक फंक्शनलिटी बना के आपको दे देगा, उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना कर ले, कौन सा इंटीग्रेशन नहीं भाई, पहले एक चीज़ चलेगी तभी तो 2 चीज़ को चलेगा। पता कोई चीज़ मान लो, अगर पहले आप यूजर नेम डालोगे तभी पासवर्ड डाल के क्लिक कर पाओगे ना। अगर यूजर नेम नहीं, आप बोलो पासवर्ड डाल कर डायरेक्ट क्लिक कर दे, ऐसे नहीं होगा ना। पहले यूजर नेम डालोगे, फिर पासवर्ड डालोगे, फिर क्या करोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि मतलब कोई चीज़ मान लो पहले पासवर्ड की मान लो आप टेक्स्ट बॉक्स बना लिए, लेकिन आपको यूजर नेम वाली भी बनाना है। आप पासवर्ड डाल के कैसे कर सकते हो, सही है। आप मान लो पासवर्ड डाल लिए, तो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो नहीं होगा जब तक आप यूजर नेम नहीं डालोगे, ठीक है। तो दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के एक साथ चलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। फिर ये 2 लेवल की टेस्टिंग है। तीसरी लेवल की टेस्टिंग होती है क्या, सिस्टम टेस्टिंग। और सिस्टम टेस्टिंग आप परफॉर्म करते हो, उसमें दुनिया भर की रीटेस्टिंग करते हो, डिफेक्ट मिलता है फिर से रिग्रेशन करोगे, जो भी करोगे। और फिर होता है क्या लास्ट में, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये टेस्टिंग आपको, इतनी 4 लेवल की टेस्टिंग आपको पता हो गई, और ये 4 लेवल की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसको आपको भूलना नहीं है। और एक चीज़ और, अब हम आ गए सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, ठीक है, हम अपनी टेस्टिंग में आ गए, फंक्शनल में सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। बहुत लोग सो रहे हो, देखो सबकी आंख में देख रहा हूँ, गिर रहे हैं यहाँ से। हाँ भाई सो मत, ये जो क्लास चली तुम्हारी कभी कभी वाली क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा चलेगी नहीं। राहुल सर दोबारा मिलेंगे, मैं दोबारा नहीं मिलूंगा। नहीं, हम मछली शहर जाते हैं, मछली शहर चल रहा है ना इसमें, तो ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्लास है, आप याद रखो। पता चला 10 दिन 15 दिन बाद कब मिलूँ आपको, पढ़ लो आप। अरे सैटरडे संडे हम लोग की भी लाइफ है नहीं कुछ यार। हाँ, राहुल सर तो पैसे वैसे भी ना देते यार, कुछ तो फ्री में दौड़ा रहे हैं। ठीक है चलो, एक होती है आपकी, अब सिस्टम टेस्टिंग आ गए ना। अब यहाँ से आपका रोल चालू होता है, ये सिस्टम टेस्टिंग, यहाँ से आपका रोल चालू होता है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आप फंक्शनल करते हो, फंक्शनल के अंदर आप क्या करते हो, रीटेस्टिंग करते हो, रिग्रेशन करते हो। रीटेस्टिंग कब करते हो, जब आपको डिफेक्ट मिलता है, डिफेक्ट देते हो किसको, डेवलपर को। डेवलपर वो चीज़ें फिक्स करके आपको दे देगा, तो उस टेस्टिंग को दोबारा जब वो टेस्टिंग करोगे तो उसी को क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग। री मतलब दोबारा उसी चीज़ को फिर से परफॉर्म करना, इंश्योर करना चीज़ें सही चल रही नहीं, तो क्या होता है, वो रीटेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग, पहले टाइम जो टेस्टिंग करो, टेस्टिंग हुई ना, टेस्टिंग कर लिए पहले टाइम, टेस्टिंग हो गई, दोबारा कर दे रीटेस्टिंग हो गई, ज़्यादा उसमें लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट टाइम करेंगे तो टेस्टिंग, दोबारा करेंगे रीटेस्टिंग। हाँ बताते आगे और बताते, इंटरेस्ट बने रहेगा, टेंशन मत, सब एक ही बार मत जान लो, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग आ गई। अब सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, जब कभी भी आपके पास एप्लीकेशन या कोई फंक्शनैलिटी आती है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते पता है, बिल्ड बोलते हैं। भैया नई बिल्ड आई, एक नई चीज आई, बिल्ड मतलब एक तरह से वर्जन, देखते हो ना टाइम पे वर्जन अपडेट होता रहता है। आज 3.2.0 चल रहा है, कल को 3.3.0 चलेगा, 4.0 चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। हाँ, हर 2 हफ्ते या हर 3 हफ्ते में क्या होगी, एक नई बिल्ड आएगी, एक नई अपडेट हुई रहेगी फंक्शनलिटी में, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किए रहेंगे या कोई चीज़ एक्स्ट्रा वहाँ से निकाल के दूसरी जगह लगाए रहेंगे ना, उसी चीज़ को आप टेस्टिंग करते हो। जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको बोलते हैं एक नई बिल्ड आई है, टेस्टिंग लाइन, भाई न्यू बिल्ड आई है अपने पास। और नया बिल्ड आया तो जायज़ की बात है, पुरानी चीज़ें जो काम करके आएगा वो तो देगा नहीं तुमको, कुछ नया करके देगा आपको। हर साइकिल में कुछ नया आपको मिलता है, ठीक है। आप भले से ऑटोमेशन ऐसे कर रहे हो तो आपको पता नहीं है, पिछली चीज़ें जो घिसी पिटी हुई करके रखी है उसी का आप ऑटोमेशन कर रहे हो। लेकिन मैनुअल टेस्टर और डेवलपर जब बैठता है मीटिंग में ना, उस मीटिंग में आप भी होते हैं, तो उस मीटिंग में यही बात होती है कि भैया आगे कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड होगी, आगे कौन सी चीज़ इस एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा होगी, या एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ निकलेगी, या कोई चीज़ मतलब अपडेट मतलब किसी चीज़ को सही और कर देना और अच्छा कर देना। बैठा है वो कहाँ जाएगा, अकेले मजे करेगा, दुनिया बेवकूफ़ है भाई। तुम बैठोगे उसमें, बट ऑटोमेशन भाई क्या बताओगे, कोड करती है बताओगे, दिक्कत आगे बताओ। अब दिक्कत में 3-4 ठो बैठे रहेंगे ऑटोमेशन, तो आपको बोलेंगे भाई ठीक है आप बाद में बात कर लेना अपना, बट यार मीटिंग में बोलना है आपको। कभी कभी आपको बिजनेस ही पूछ लेगा तो वहाँ कोड थोड़ी समझाओगे आप बताओ फंक्शनलिटी का फ्लो क्या था, क्या क्या कर रहे थे, कहाँ दिक्कत आई आपको। जब आपको दिक्कत आई तो पूछेगा मैनुअली चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही है, तो आपका जवाब होगा कि मैंने चेक ही नहीं किया, तो आपको बोलेगा बेवकूफ़ हुआ। तो आपको बोलना मैंने चेक किया, सही है क्या गलती है, जो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नई बिल्ड आना मतलब एक नया वर्जन आना, राइट। और जब कभी भी नई बिल्ड आती है, ठीक है, तो उस समय सबसे पहले जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, अब देखो नई टेस्टिंग आपको पता चलने वाली है, स्मोक टेस्टिंग। ये पहली टेस्टिंग हमारे टेस्टर की है, वो तो डेवलपर की थी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन। आप सिस्टम टेस्टिंग के हिस्सेदार हो, तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले आप करो क्या, स्मोक। ये टेस्टिंग की सबसे पहली टेस्टिंग होती है, स्मोक। जब स्मोक करोगे, उसी स्मोक में आप टेस्टिंग रीटेस्टिंग करोगे, ठीक है। टेस्टिंग करना मतलब पहले स्मोक करना। स्मोक मतलब अब ऐसे समझो, कोई भी एप्लीकेशन है, मान लो वी टाइगर, मान लो फ्लिपकार्ट फेमस एप्लीकेशन है, या अमेजॉन,
उसमें ऐसा होता है, उस फ्लिपकार्ट में हजारों पेज है, कहीं क्लिक करके जाओगे कहीं पहुंच जाओगे, फिर कहीं क्लिक करके जाओगे कहीं पहुंच जाओगे। उस हजारों पेज में कुछ 25 या 50 फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बात नहीं हो रही है, किसी भी एप्लीकेशन की कुछ फंक्शनैलिटी या ऐसी होती है जो उस एप्लीकेशन की जान होती है। अगर उस एप्लीकेशन में वो चीज़ ना रहे तो एप्लीकेशन कोई काम का नहीं है। तो सारी की सारी तो जान नहीं होंगी, बचेंगे 40 से 50 या 20-30 होंगी ना, जो उस एप्लीकेशन की पूरी मतलब पूरा पावर उसी के अंदर है। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन में क्या हो सकता है, एक रजिस्ट्रेशन वाली पेज जब एंटर करके आप अंदर जाते हो। दूसरा, हजारों लाखों प्रोडक्ट है सर्च वाली। दो, तीसरा, पेमेंट जब करते हो, मान लो सब कुछ ये दुनिया भर की गुड़ा भाग किस लिए कर रहे हो, पेमेंट पैसा कमाने के लिए तो एप्लीकेशन निकाला है वो। अब उसको आप सब कुछ देख लिए, बुक कर लिए, पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, हाँ, तो वो एप्लीकेशन सामने वाले के किस काम का है ना। अगर कोई चीज़ आप खरीद नहीं पा रहे हो, पैसा डिलीवर ना कर पा रहे हो, या एड्रेस ही नहीं दे पा रहे हो, खरीद दिया पैसा भी दे दिया, एड्रेस में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, पता चला भैया पैसे भी चले गए, एड्रेस भी लेके चला गया वो। तो ऐसे ऐसे देखा जाए ना, एक विश लिस्ट होती है। आप पेमेंट जब करते हो तो आपको देखना है भैया एक मतलब कैश ऑन डिलीवरी हो रही है कि नहीं, COD, ठीक है, या तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, डेबिट कार्ड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, UPI से पे हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको पेमेंट का तो पहले ध्यान रखना, भाई पेमेंट तो हो जानी चाहिए, इनके एड्रेस पे पहुंचे या ना पहुंचे, पैसे हमको मिल जाए, फिर देखेंगे क्या होगा। ऐसे नहीं है भाई, वो सब देखते हैं भाई, सर्च भी होनी चाहिए। मान लो हजारों प्रोडक्ट है, उसमें से आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढना है, तो आप एक एक करके कैसे स्क्रॉल करोगे, पहुंचते जाओगे तो उससे दूसरा कंपनी आके बोलेगा भैया यहाँ पे मारो सर्च, मिल जाएगा तुमको यार जो चाहिए, है ना। तो ऐसे एप्लीकेशन में कुछ फंक्शनैलिटियाँ ऐसी होती है जो 25 से 30 या 50 फंक्शनैलिटी बड़ी एप्लीकेशन में, जो उस एप्लीकेशन की जान होती है, बिना उसका मतलब वो एप्लीकेशन कोई काम का नहीं, मतलब मान लो बेकार होता है, ठीक है। तो और एक बात और याद रखना, जब आप ऑटोमेशन करते हो, ऑटोमेशन ऐसा नहीं है कि अभी एप्लीकेशन बन रहा है 2-4-6 महीने हुए तो आप ऑटोमेशन करना चालू करते ना। ऑटोमेशन तब करोगे जब एप्लीकेशन 1 साल 1.5 साल पुराना हो जाता है, तब रिग्रेशन कर रहे हो ना ऑटोमेशन में, पुरानी चीजों को चला के देख रहे हो, तो कब चलाओगे। अगर अभी एप्लीकेशन बनी नहीं, साथ साथ चल रही है, मान लो अभी हम इसी स्प्रिंट में आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, इसी में मैं मैनुअल कर रहा हूँ, पता चला मैंने मैनुअल किया, आप भी साथ में ऑटोमेशन कर रहे हो, पता चला यहाँ पे कुछ गलती हुई, फिर आपका कोड गलती हो जाएगा ना। अगर मान लो गलती नहीं हुई, आप आगे गए, पता चला उसने कुछ डेवलपर ने बोला नहीं नहीं भाई इसको यहाँ ऐसा नहीं चाहिए था, इसको चेंज कर दो ऐसा, आपने एक भी वेब एलिमेंट चेंज किया, आपका स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना भाई। अगर एक लाइन, अगर एक एक्सपाथ आपका गलत होता है तो लाइन पे वही रुक जाती है ना। तो जब तक एप्लीकेशन स्टेबल नहीं होगा, इंटरव्यूअर पूछता है हमेशा ऑटोमेशन आप कब करते हो। देखो ये बात बहुत ध्यान से याद रखना, इंटरव्यू में ये जरूर पूछता है कि ऑटोमेशन कब करते हो आप, तो आपको एक सटीक जवाब देना है, भैया ऑटोमेशन हम रिग्रेशन के टाइम ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं, और ऑटोमेशन तब करते हैं जब एप्लीकेशन एकदम स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब जब चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती है, ऑलमोस्ट एप्लीकेशन फिक्स होता है, भैया अब सब कुछ सही चल रहा है, अब आगे वाले काम कर रहा है, वहीं जो चेंजेस होगा वहीं होगा, पीछे कोई चेंजेस नहीं होगा। जब सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक चलती है, कंपनी के मन मुताबिक चलती है, तब आप क्या करते हो, ऑटोमेशन। जब उतापात मचा रहता है तब ऑटोमेशन नहीं करते भाई। जब चेंजेस चालू रहता है, कुछ अपडेट कर रहे, नहीं करते। जब तक कोई स्टेबल नहीं हो जाता वो एप्लीकेशन, वो फंक्शनैलिटी, तब तक ऑटोमेशन में उसमें हाथ कोई नहीं डालता भाई। ऑटोमेशन में हाथ डालेगा क्यों, बताओ। अच्छे ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, कल को हमने बताया ये नहीं चाहिए था, इसको हटा दो यार फंक्शनैलिटी, फिर ऑटोमेशन सब कुछ मिटा दोगे, और जो आप मिटा तो दोगे चलो ठीक है मिट गई, लेकिन आपने 10 दिन उसी के लिए टाइम पास किया ना, उसी चीज़ को करने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। तो ऑटोमेशन तभी करेंगे जब आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, वो फंक्शनैलिटी पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी, चेंजेस की गुंजाइश नहीं रहेगी, तभी आप उसको क्या करोगे, ऑटोमेशन करोगे। ऐसे ऑटोमेशन नहीं होता। इसीलिए ऑटोमेशन हमेशा क्या होता है, 1-1.5 साल आगे मैनुअल टेस्टिंग होती है, उसके पीछे ऑटोमेशन चालू होता है। तब उनको पता होता है भैया अब कोई चीज़ें नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो मान लो अब 1-1.5 साल हो गए हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, अब हम फिर से नई एक ओ आई
हमारे पास नई बिल्ड आई 25-30 हफ्ते बाद, कुछ नया चेंज फिर हुआ, फिर हम क्या करेंगे, हम पहले उसको देखेंगे, स्मोक करेंगे। और स्मोक टेस्टिंग करने का फ़ायदा ये होता है, हम कुछ चेक नहीं करेंगे, हम जितनी मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी है ना उसको चेक करते हैं। याद रखना एक वर्ड यूज़ होता है क्या, बता रहे आपको, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, ठीक है, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी। देखो, हाँ आप सही बोल रहे हो, जब नई बिल्ड आएगी तो सबसे पहले डेवलपर के पास आएगी ना, डेवलपर ही तो बनाता है आपका नया वर्जन जो चेंज हो रहा है, वही बना के तो आपको देता है। ऐसा तो कि नहीं कि आप बना के डेवलपर को दे रहे हो। डेवलपर कोई चीज़ जब बना के देता है तो पहले यूनिट करेगा, यूनिट हो गई तो इंटीग्रेशन कर देगा जोड़ के, फिर वो तो आपका काम है ना। सिस्टम टेस्टिंग में आप सबसे पहले क्या करोगे, अब डेवलपर ने कोई एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है मान लो, अब उस टेक्स्ट बॉक्स की वजह से दूसरा टेक्स्ट बॉक्स काम नहीं कर रहा है, पता चला उसने कुछ ऐसा कर दिया यार, उसको भी समझ नहीं आया, कोड ही तो लिखना था, एक लाइन में कुछ उल्टा पुल्टा हो गई, ये टेक्स्ट बॉक्स चल रहा है, अगला टेक्स्ट बॉक्स काम नहीं कर रहा है। उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप क्या करते हो, पहले स्मोक करते हो। स्मोक करके आप पहले ये इंश्योर करोगे जो एप्लीकेशन की 25-50 जो मेन फंक्शनैलिटी है वो काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, लॉगिन होगा तभी तो आप होम पेज पे जा पाओगे। अब होम पेज पे चले गए तो होम पेज वाले लिंक पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चला होम पेज के लिंक के अंदर आपको काम करना था, होम पेज के लिंक पे ही काम नहीं हो रहा, क्लिक ही नहीं हो रही है, पता चला उसने कुछ चेंजेस किया और होम पेज का लिंक काम नहीं कर रहा, भाई कुछ काम नहीं हो रहा है। सर्च पे कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, सर्च नहीं हो रहा है, ऐसे कोई चीज़ है, मतलब पता चला वो सर्च के बगल में कुछ सेटिंग्स का आइकन था, उस पर कुछ चेंजेस किया, सर्च वाली काम करना बंद कर दी। तो भाई पहले आप क्या करोगे, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी को चेक करोगे कि पहले मेन वाली चीज़ें सही चल रही नहीं चले, फिर उसके अंदर जाओगे, फिर अगर वो चीज़ें नहीं चले तो बात की बात है। लेकिन अगर एप्लीकेशन के लॉगिन करने के बाद होम पेज पे ही नहीं पहुंच पा रहे तो काम कैसे करोगे। मान लो एक चीज़ और बताते हैं, मान लो कोई काम आपको मिला, 4 काम होता है, मान लो एक इंस्टाग्राम है, राइट, इंस्टाग्राम में एक इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन आपको बनाना है, आपको डेवलप करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम में क्या क्या चीज़ें होती है, एक होती है यार पोस्ट करना, है ना, एक होता है लाइव आना, हाँ, और स्टोरी होती है, और क्या होती है, एक रील होती है, और ऐसे मान लो दुनिया भर की 2-4 काम है। एक मान लो अकाउंट होता है जहाँ पे आप अकाउंट वगैरह बनाते हो, कमेंट भी होता एक कमेंट भी होता है मान लो, है, शेयर होता है, एक होता है, चलो इतनी चीज़ें हो गई, शेयर तो सबको पता है, शेयर बहुत किए हो, ठीक है। ये मान लो 5-6 फंक्शनैलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये 7 फंक्शनैलिटी पे आपको काम करना है। इंस्टाग्राम पे एक एप्लीकेशन है और उसके अंदर ये 7 फंक्शनैलिटी है, ये छोटी छोटी है बड़ी बड़ी है, वो तो काम करने के बाद ही पता चलेगा, राइट। अब पता चला आपको ना इसके अंदर काम करना था, अकाउंट के अंदर जाके आपको अकाउंट बनाना था, अकाउंट की मल्टीपल यूज़र का अकाउंट आपको क्रिएट करनी थी या साइन इन करनी थी, जो भी करनी थी, राइट। तो आप इस काम को आपको मिला कितना दिन, 14 दिन। 14 दिन में आपने काम को बांट लिया। मान लो हमने एक दिन लिया पूरा एनालाइज करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, समझेंगे भाई रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है। रिक्वायरमेंट समझ में आई, हम जैसे मैनुअल टेस्टर है तो हम डेवलपर के पास जाएंगे, डेवलपर से पूछेंगे भैया तुमने फ्लो कैसे बनाया, एप्लीकेशन कैसे कैसे चलना चाहिए, ठीक है। तो हम उस एप्लीकेशन को उससे समझे और अपने हिसाब से चला के एक दिन देखें, ठीक है। अब मान लो इस पे हमने लगाया 1 दिन एनालिसिस पे, 2 दिन इस पे पोस्ट पे, 2 दिन इस पे 4, 2 दिन इस पे 6 8 10 और कमेंट और शेयर पे 2 दिन लगाए, 12-14 दिन हो गए मान लो, ठीक है। अब हमने काम स्टार्ट करना चालू किया, राइट। पोस्ट के अंदर गए, पोस्ट में दुनिया भर की काम थी। तो बस देखो ऐसे ही नहीं है कि एप्लीकेशन बनती है, दुनिया भर की जो फंक्शनैलिटी होती है, तुम अकेले सारी फंक्शनैलिटी कवर नहीं करते, उसमें 4-5 टेस्टर होते हैं, कोई पोस्ट पे काम कर रहा है, कोई लाइव स्टोरी, मान लो कोई 2 पे काम कर रहा है, फिर कोई 2 पे काम कर रहा है, फिर कोई 2 पे काम कर रहा है, सबको काम बांटा जाता है, ठीक है। बांटा जाता है सर, अगर डेवलपर को दिया जाए तो ये काम एक नहीं कर सकता। किसको नहीं, देखो ऐसा नहीं होता काम करने का। टेस्टिंग तो आप कोई कुछ भी टेस्टिंग कर सकता, कोई भी काम आपको मिल जाए।
लेकिन आप सब क्यों करोगे? पैरेलली काम चलता है ना कोई चीज़। डेवलपर भी एक डेवलपर नहीं होता, डेवलपर भी बहुत होते हैं, और हर डेवलपर को कुछ ना कुछ काम मिला रहता है, कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी पे उस पर काम करता है, मालूम है। और कोई कोई डेवलपर ऐसा होता है जिसको एक दो फंक्शनलिटी के बारे में ज़्यादा मालूम होता है, जैसे जो सीनियर होता है। टेस्टर में भी वही होता है, जैसे उसको अपना तो पता ही पता है, लेकिन एप्लीकेशन का दूसरे वाली फ्लो का भी पता है उसको कैसे कैसे चलती है, ठीक है। और आपको भी जानना जरूरी होता है, ऐसा नहीं तुम तुम्हारे फंक्शनलिटी के बारे में जानोगे। मीटिंग होती है ना, मीटिंग सबके लिए होती है। मीटिंग में क्या चेंजेस हो रही है, कौन किस पे काम कर रहा है, जो कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट बताता है उस पर, तो उस प्रॉब्लम को आपको समझना है, सोचना है। वो पूछते हैं भाई कोई किसी को कुछ आइडिया देना है, भैया आएगा तो आइडिया दोगे, नहीं आएगा तो मुंह शांत करके बैठोगे। तो भैया ऐसे होती है, मतलब सबको सारी चीज़ें पता होती है एप्लीकेशन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि तुम तुम्हारा एप्लीकेशन चुरा के तुम्हारे पास ही रखे हो। सब अपने एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, बाहर निकालते हैं, भैया हमारे एप्लीकेशन में यहाँ तक काम हुआ है, इसके बाद ये बना दिए, इसके बाद ये कर दिए, इसके बाद ये कर दिए, ठीक है। करने का हर काम एक ही बात भी सब काम कर सकता है, लेकिन वो काम करने में बहुत टाइम जाएगा। टाइम सर कैसे लगता है, जो बोलते हैं डेवलपर को अगर ये टेस्टर को चार अलग-अलग दे दी, अगर यही काम डेवलपर को दिया जाए तो एक नहीं कर सकता। कैसे करेगा? अब तुमको इस चीज़ को बाहर समझाएंगे, ठीक है, बाहर मिलना तब समझाएंगे, सबको सामने नहीं समझाएंगे। थोड़ी सी वर्ड बोलेंगे तुम समझ जाओगे, ठीक है भाई। एक काम ऐसे नहीं करते, सबको बांटा जाता है काम, ठीक है, ठीक है। कोई काम होता है, एक टाइम पीरियड होती है, आप बोलोगे 1 महीने में हो जाए तो नहीं होता ना, उसके लिए समय देना पड़ता है उतना, है ना। चलो ये मान लो इस पे काम किए 2 दिन, इस पे काम किए 2 दिन, इस पे काम किए, इस पे काम किया, अकाउंट्स पे गए, ठीक है। अब 4-6 दिन हमने काम कर दिया, 7वां-8वां दिन हम कहाँ गए? अकाउंट्स वाली पेज पे गए। अकाउंट्स पे हमने देखा क्या कि भैया अकाउंट बटन पे क्लिक ही नहीं हो रही है। अकाउंट बटन पे जब क्लिक नहीं होगी तो अंदर जाकर कैसे क्रिएट और साइन इन करेंगे, कैसे फोटो वगैरह जो भी है अपलोड करेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, जो भी लिखना है थीम में जो भी, ठीक है। तो अकाउंट बटन पे क्या होना चाहिए? पहले तो मेन काम है अकाउंट पे क्लिक होना चाहिए, तब तो अकाउंट के अंदर काम करोगे। तुम्हारा जो काम है, जो तुम्हारा टास्क जो तुमको मिला है, वो अकाउंट के अंदर मिला है, ना कि अकाउंट पे मिला है, ठीक है। तो अकाउंट पे जब क्लिक होगा तभी तो अकाउंट के अंदर काम करोगे। पता चला 6-7वें दिन बटन ही काम नहीं कर रही, कुछ ऐसा दिक्कत था, सारी काम करी वो काम ही नहीं कर रही है। और अब क्या होगी भाई 6 दिन, अब क्या होगी, इस एप्लीकेशन पे आपको रुकना पड़ेगा। जब तक ये सही नहीं होगा तब तक वो पता चला, उसने बोला भाई एक काम करो, यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा तभी ये सही चलेगी। अब ये भी गड़बड़ हुई और यहाँ भी टाइम गया, और आपका पिछला 5-6 दिन पूरा खराब हो गया, है ना। अब भाई पता चला, इसने देखा 2 दिन इस पे एनालाइज कर दिया, आपका तो टाइम गया, और पता चला बोला भैया ये और ये दोनों हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटा के वहाँ रखना पड़ेगा, वहाँ से हटा के वहाँ करना पड़ेगा। अब तुमने ऑटोमेशन का कोड तो लाइन बाय लाइन लिखे थे ना, अब सारी चीज़ कैसे हटा के ऐसे ऐसे करोगे? अब तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। पहले डेवलपर को मन में 2-4 बात बोलोगे, ठीक है, इसके बाद शांत होकर सोचोगे। तो तुम्हारे लिए ये काम को आसान करने के लिए उसने बोला भैया पहले ना मेन फंक्शनलिटी क्या कर लो, चेक कर लो तुम्हें काम किस पे करना है, वो चीज़ें मैनुअली देख लो, दवा चला के चल रही नहीं चल रही। तुमने डायरेक्ट ऑटोमेशन लगाना चालू कर दिया धनाधन, और पहले से लॉगिन वेगिन करके कोड लिख रहे हो, नीचे नीचे जा रहे हो, वहाँ पहुँचे वहाँ काम ही नहीं कर रहा है। तो पहले मैनुअली चला के देख तो लो भैया अकाउंट बटन पे क्लिक हो रही नहीं हो रही है। हाँ नहीं, पहले अगर जैसे कोड बना तो मैनुअली चलाओगे, मान लो मैनुअली जब चलाओगे यार, तो मैनुअली में टेस्ट केस लिखना पड़ता है ना। तो मैनुअली में अगर टेस्ट केस मान लो इसमें 2-4 दिन ले लिया और उसको चला के देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियो कवर कर लिया, और फिर इसमें गए, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियो कवर करने में समय जाएगा ना, चला के देखोगे, एक बार गलत डालोगे, सही डालोगे, फिर ये डालोगे, फिर वो डालोगे, जो भी करना है। फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद आपके पास 4-6 दिन खर्चा तो होगा अकाउंट तक। ऐसे नहीं डायरेक्टली उठा के शेयर वाले के करने लगोगे, पहले देखोगे सीरियल बाय सीरियल चल रही नहीं चीजें, हाँ कि चल रही नहीं सीक्वेंस में चीजें, तो पता चला यहाँ पे दिक्कत है और आप कर ना पा रहे हो। तो फिर आपका 6-7 दिन गया, बिजनेस का टाइम भी गया, और टाइम पे वो चीज़ें दे नहीं पाओगे। सामने वाले ने डेडलाइन दिया आपको 14 तारीख को डिलीवर करना है, या 18 तारीख को डिलीवर करना है, 12 तारीख को आपका स्प्रिंट खत्म हो रहा है और 18 तारीख को देना है। अब आप छपिया गए एकदम, भाई अब करे क्या करे यार, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। तो भाई इसीलिए उसने बोलेगा, भाई किसी को ना बोलेगा, तुमको बोलेगा कि भाई पहले तुमने स्मोक परफॉर्म किया था कि नहीं, पहले आप देखे थे, पहले आपका काम ही है कि भाई मेन बिजनेस फंक्शनलिटी चेक कर लो, भाई वो मेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद तो अंदर जाना है। आप पहले ऊपर देख लो उसके अंदर जाने लायक हो कि नहीं हो आप। तो उस टाइम पे आपके पास स्मोक। अब स्मोक जब यहाँ अगर मान लो स्मोक आपने पहले ये चला लिया
आधे घंटे ये देख लिया, 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 और आधे घंटे पता चला 2.5-3 घंटे में इसको देख लिया और आपने डिफेक्ट ढूंढ लिया। उतने में तो यार ऐसा होता है टाइम पास ही लोग करते रहते, बाहर घूमते रहते, और आपने देख के आपने डिफेक्ट क्या बोला, भैया ये दे दिया आपने, इसी बिल्ड को क्या करोगे आप, रिजेक्ट कर दोगे, भैया ये बिल्ड सही नहीं है, आप इसको सही से करके दो फिर हम करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। जो काम आप 6 दिन में पकड़ रहे हो वो काम आप 2.5 से 3-4 घंटे पकड़ लोगे। और सेकेंड चीज़ ये है, डिफेक्ट भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। स्मोक करने का मतलब कि बड़ी गलतियां तुरंत मिल जाती है, जो बड़ी गलतियां हैं, है ना। तो स्मोक इतना मतलब खतरनाक है। और ऑटोमेशन में भी स्मोक होगा, बताएंगे आगे राहुल सर आपको। मैनुअल में भी स्मोक होगा, और ये टेस्टिंग में ही स्मोक होगा। जब टेस्टिंग में स्मोक होगा तो दोनों में स्मोक होगा, टेस्टिंग में रिग्रेशन होगा तो दोनों में रिग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये याद रखो स्मोक का कितना इंपॉर्टेंट है। स्मोक मतलब मेन वाली बिजनेस फंक्शनलिटी को टेस्ट करना, या जो क्रिटिकल फंक्शनलिटी है, जो एकदम मतलब उस एप्लीकेशन की जान है, उसको टेस्ट करने को क्या बोलते हैं, स्मोक टेस्टिंग बोलते हैं। और इसका एडवांटेज ये होता है कि डिफेक्ट जो होता है हमको अर्ली स्टेज पे मिल जाता है, जल्दी ही। हमको 7 दिन वेट ना करना पड़ेगा, 2.5-3 घंटे में हम डिफेक्ट ढूंढ के हम बता सकते हैं भाई ये बड़ा डिफेक्ट है, इसको सही करके दो। नहीं तब तक हम आराम करते हैं, फिर एक बार डिफेक्ट दे दिए ऊपर वाली, तब तक जब तक नहीं फिक्स आया तब तक आप घूमो, बोलो भाई अभी सही नहीं चल रहा तो मैं क्या करूँगा, काम थोड़ी करूँगा, है ना। लेकिन पता चला 4 दिन उसी काम में लगा दिए, अब डिफेक्ट मिल गई, बड़ी दिक्कत हो गई, अब पूरा उल्टा पुल्टा करना पड़ गया आपको। तो आपका समय भी गया, इरिटेशन भी हो जाएगी, और क्लाइंट भी आपको ही सुनाएगा भाई आप स्मोक क्यों नहीं किए। आपका मैनेजर खुद सुनाएगा, आपका जो टीएल होगा, टीम लीड, वो आपको खुद बोलेगा कि भाई आपने स्मोक क्यों परफॉर्म नहीं किया, आपने टेस्टिंग कहाँ किया, पहले कैसे करते थे, दुनिया भर के सवाल पूछेगा। आप अगली कंपनी में कैसे करते थे यार काम, आपने स्मोक टेस्ट किया, तो आपको आप कैसे बोल सकते हो नहीं किया सर। बोलो मैं किया था, मैं चल नहीं रहा था उस समय, झूठी बोलो, चल नहीं रहा था उस समय। बोला कैसे नहीं चल रहा, इतनी बड़ी एप्लीकेशन है भाई, फंक्शनलिटी भी या तो ऐसा हो डेवलपर ने नोट में लिख के दे दिया भाई ये चल नहीं रही है, तो बोला आपने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ा, आपने मीटिंग में ध्यान नहीं दिया, उस वक्त बात हुई थी यार ये नहीं चल रही है, फिर भी आप नहीं किए। भी सवाल है ना भाई, झूठ है, झूठ पकड़े जाओगे तो भाई झूठ को सही साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है कि नहीं भाई कुछ भी बोल दो सब मान जाएंगे। अंधविश्वास थोड़ी चल रहा है वहाँ पे, जो हो रहा है वही चल रहा है भाई, जो करोगे वो दिखेगा तुमको वहाँ पे। आपको भाई तब अपोलाइज करना पड़ेगा अपना आपको, भाई सॉरी बोलना पड़ेगा, भाई नहीं देख पाया, ध्यान नहीं दिया, या मुझे लगा, तुम्हें क्यों लगा, तुम्हें लगा मतलब सही चल रहा है सब, ये क्या बात है, मतलब पिछली भी ऐसे किए रहोगे यार, तुम्हें लग गया तो मतलब तुमको लगता है ये सही चलेगा, तुमने दे दिया सही चल, तुमने टेस्टिंग ही नहीं की, फिर दुनिया भर के सवाल उठा लेगा। और दूसरा कोई अच्छा मैनेजर रहेगा तो थोड़ा सा कंधे भाग रहे, बोले भाई देख ले ध्यान से यार, नहीं तेरी भी जाएगी मेरी भी जाएगी नौकरी, दोनों भी चले जाएंगे। तो स्मोक इतना इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी भी एप्लीकेशन मिलेगा, जब भी नई बिल्ड मिलेगी, जब भी आपको टेस्टिंग पहले स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्मोक करोगे। और स्मोक में जब डिफेक्ट मिलेगा फिर रीटेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे, डिफेक्ट मिला, डिफेक्ट उठाओगे, सेम प्रोसेस है, डिफेक्ट उठाओगे, डेवलपर को देखो, डेवलपर क्या क्या उसको सही करके अपना स्टेटस क्या रखेगा, फिक्स करेगा, और फिक्स वाली चीज़ों को फिर से आप क्या करोगे, री ओपन करके फिर चेक करोगे, मतलब टेस्ट करोगे, रीटेस्ट करोगे। रीटेस्ट करने के बाद आपको फिर डिफेक्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि फिर से डिफेक्ट रीटेस्ट तो करोगे, फिर आपको स्मूथ करना पड़ेगा। जितनी बार वो आपको बिल्ड बना के देगा, नया आएगा ना, आपको ये देखना है यार ऐसा तो नहीं इसने बना के दिया, ऐसा नहीं ये तो बना पिछली गलत कर दिया, अगली बगल वाली गलत कर दी। तो जितनी बार वो आपको बिल्ड देगा उतनी बार आप सबसे पहले क्या करोगे, स्मोक करोगे। रिग्रेशन मतलब उस सारी चीज़ों को एक साथ चलाना। अब सब कुछ सही चले तो चल जाएगी, लेकिन स्मोक क्या करोगे, जितनी बार नई बिल्ड आएगी, जितनी बार आप डिफेक्ट फिक्स करके उसको दोगे, आप मतलब वो डिफेक्ट फिक्स करके आपको देगा, तो सबसे पहले रीटेस्टिंग करोगे तो करोगे, इसके पहले आप स्मोक देख लो पहले, तब तो उसके बाद उसमें जाके देखो, है ना। तो स्मोक तक आज रखते हैं, बाकी और भी टेस्टिंग है, देखेंगे आगे, ठीक है। अगर आप 2 दिन 2 दिन